पितृ मुक्ति हेतु संपूर्ण चौपाई प्रयोग हनुमान चालीसा का दिव्य प्रयोग। अनुवचनित। पितरी को संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे हनुमान चालीसा की चौपाई। ओम हनुमते नमः। ओम पितृभ्य नमः। ओम स्वधा देव्य नमः। दोस्तों, आज जो प्रयोग मैं बता रहा हूं वो साधारण जप नहीं है। ये पितृ मुक्ति और पितृ शांति के लिए एक अनुभवीत और गुप्त संपूर्ण प्रयोग है। ये वो प्रयोग है जो सीधे पितरों के बंधन काटता है, उनके संकट हरता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। जब पितर स्वयं शांत होंगे तभी वे अपनी संतान को सुख और समृद्धि दे सकते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में अचानक बाधाएं आती है। घर में क्लेश, काम में रुकावट, संतान में समस्या, बिना कारण डर या आर्थिक रुकावट। अक्सर ये अतृप्त पितरों की ओर संकेत होता है। जब पितर स्वयं किसी बंधन में फंसे होते हैं, किसी संकट में होते हैं, तो वे न तो स्वयं शांति पा सकते हैं और न ही अपनी संतान को सुख दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई उपाय समझ न आए तब हनुमान की ये चौपाई चमत्कार करती है। संपूर्ण चौपाई पितृ हेतु विशेष रूप। मूल चौपाई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पितृ संपूर्ण जोड़कर जप इस प्रकार करें। पितृ को संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यहां पितृ को जोड़कर आप सीधे अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लेते हैं। अब ये चौपाई सीधे आपके पितरों के लिए काम करेगी। हनुमान जी की कृपा से पितरों के सभी बंधन कटेंगे, सभी संकट दूर होंगे। क्यों खास है ये प्रयोग? पितरों के बंधन का मतलब है कि वे किसी तांत्रिक क्रिया से, किसी अधूरी इच्छा से, किसी श्राप से या किसी अन्य कारण से बंधन में फंसे हुए हैं। ऐसे में वे न तो स्वयं शांति पा सकते हैं और न ही अपनी संतान की रक्षा कर सकते हैं। ये प्रयोग विशेष रूप से उन्हीं पितरों की मुक्ति के लिए है। हनुमान जी संकटमोचन है। उनका एक नाम संकटमोचन ही है। वे न केवल जीवित प्राणियों के बल्कि पितरों के भी संकट हर सकते हैं। उनके पास वो शक्ति है जो किसी भी बंधन को काट सकती है, किसी भी संकट को दूर कर सकती है। ये प्रयोग उन्हीं की कृपा से पितरों को हर बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस प्रयोग के अद्भुत लाभ। इस प्रयोग के नियमित करने से पितरों को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है, चाहे वो तांत्रिक बंधन हो, पितृदोष हो या कोई अन्य ग्रंथि। पितरों के मुक्त होने पर उनका आशीर्वाद पुनः मिलने लगता है। घर में सुख शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, पारिवारिक कलह दूर होती है, वंश की उन्नति होती है। पितर स्वयं शांति पाते हैं और अपनी संतान को सुख देते हैं। कुल देवी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। जिन लोगों के घर में लगातार कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, बिजनेस में नुकसान होता है, संतान सुख नहीं मिलता, पारिवारिक कलह बनी रहती है, उनके लिए ये प्रयोग वरदान से कम नहीं है। संपूर्ण साधना विधि विस्तार से अवधि। इस साधना को करने के लिए कम से कम 11 दिन चाहिए। अधिक लाभ के लिए 21 दिन करें। अत्यंत विशेष फल के लिए 41 दिन करें। जितने दिन करेंगे उतना गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक स्थान। प्रतिदिन मंदिर में जप करें, विशेषकर हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में की गई साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के पूजा स्थान में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। 2 आसन व वस्त्र। लाल आसन पर बैठें। हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल आसन पर बैठकर की गई साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्वयं भी हल्का लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें, मतलब उनकी मूर्ति या तस्वीर पर लाल वस्त्र चढ़ाएं। लाल रंग मंगल, शक्ति और पितृदोष शांति का प्रतीक है। 3 अर्पण सामग्री। इस साधना में ये सामग्री अर्पित करें। पान का बीड़ा, बिना तंबाकू के, पान के पत्ते में चूना, कत्था, सौंफ, इलायची, लौंग रखकर बीड़ा बनाएं। गुड़चना हनुमान जी को अति प्रिय। सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाएं। दीपक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 4 संकल्प कैसे लें?
दाहिने हाथ में जल लेकर कहें, ओम संकल्प करिष्ये। मैं अपना नाम, गोत्र, अपने समस्त पितृगणों की शांति और मुक्ति हेतु श्री हनुमान जी की कृपा से 11, 21, 41 दिनों तक पितरी को संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे इस चौपाई का 108 बार जाप करूंगी। हे हनुमान जी, मेरे पितरों को सभी बंधनों से मुक्त करें। जल को भूमि पर छोड़ दें। 5 जप विधि। प्रतिदिन 108 बार इस संपूर्ण चौपाई का जाप करें। 108 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 108 को सिद्धि संख्या माना जाता है। जाप करते समय मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहें। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। जप के समय अपने पितरों की कल्पना करें कि वे प्रकाश की ओर जा रहे हैं, उनके सभी बंधन कट रहे हैं, वे शांति प्राप्त कर रहे हैं। ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरे पितरों को सभी बंधनों से मुक्त करें, उन्हें शांति प्रदान करें, उनका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। दिनों की संख्या और उनका महत्व। 11 दिन की साधना। न्यूनतम साधना काल छोटी मोटी बाधाओं और शुरुआती संकेतों के लिए पर्याप्त। इससे पितरों को हल्की राहत मिलती है। 21 दिन की साधना। मध्यम साधना काल सामान्य पितरी बंधन और पितरी दोष के लिए उत्तम। इससे पितरों को काफी हद तक मुक्ति मिलती है। 41 दिन की साधना। उत्तम साधना काल गहरे पितरी बंधन, तांत्रिक प्रभाव और लंबे समय से चले आ रहे पितरी दोष के लिए सर्वोत्तम। इससे पितरों को पूर्ण मुक्ति मिलती है। क्या अनुभव हो सकते हैं? इस साधना को करने वाले अनेक भक्तों ने ये अनुभव किए हैं। स्वप्न में पितरों का दर्शन, पितर सपने में आकर बताते हैं कि वे बंधन मुक्त हो गए हैं। घर में शांति बढ़ना, घर का वातावरण बदल जाता है, कलह समाप्त होती है। अचानक रुके काम बनना, जो काम सालों से रुके थे वे बनने लगते हैं। मानसिक हल्कापन, मन से एक बोझ सा उतर जाता है। आर्थिक स्थिति में सुधार, धन की बाधाएं दूर होती है। संतान सुख में वृद्धि, बच्चों की पढ़ाई और करियर में सफलता। यदि 21 दिन में ऐसे संकेत मिल जाए तो समझिए कि हनुमान जी की कृपा प्रारंभ हो चुकी है और पितर मुक्त हो रहे हैं। विशेष नियम करें, साधना के दौरान निंदा न करें, किसी की भी बुराई न करें, मांस मदिरा से दूरी रखें। पूरे साधना काल में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष जप करें। अमावस्या के दिन अधिक से अधिक जप करें। न करें, किसी से झगड़ा न करें, नकारात्मक विचार न लाएं, बीच में साधना न छोड़ें, नशे से दूर रहें। शास्त्रीय आधार हनुमान जी संकटमोचन हैं। वे केवल जीवितों का ही नहीं, सूक्ष्म लोक का भी उद्धार करते हैं। उनके पास वो शक्ति है जो तीनों लोकों के संकट हर सकती है। पितर सूक्ष्म लोक में निवास करते हैं और हनुमान जी की कृपा से वे भी हर संकट से मुक्त हो सकते हैं। विशेष प्रार्थना, हे पवन पुत्र हनुमान, जिन पितरों को हम स्मरण भी नहीं कर पाते, उन सबको अपने चरणों में स्थान दे। हमारे कुल को आशीर्वाद दे, संतान, धन, बुद्धि और धर्म की रक्षा करें। हमारे जीवन से अदृश्य संकट दूर करें। हे संकट मोचन, आपसे विनती है, जो पितर किसी बंधन में फंसे हैं उन्हें मुक्त करें। जो पितर अतृप्त है उन्हें तृप्त करें। जो पितर अशांत है उन्हें शांति प्रदान करें। आपकी कृपा से ही सब संभव है। जय हनुमान जी। इसे जीवन में कैसे लागू करें? नियमित अभ्यास। हर मंगलवार और शनिवार को इस चौपाई का 108 बार जाप करें। हर अमावस्या को विशेष जप करें और पितरों के नाम से दान करें। श्राद्ध पक्ष में 11 माला जप करें और पितरों के नाम से भोजन कराएं। वार्षिक साधना। वर्ष में एक बार 21 दिन की ये साधना जरूर करें। पितरों के नाम से अन्न दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। नियमित जप से घर का वातावरण बदलने लगता है, पितरों का आशीर्वाद मिलने लगता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती है। हनुमान जी की कृपा से पितरों के सभी संकट दूर होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा।